So another thing that it does is it gives us the resistance, infection के against resistance देता है. Resistance power बढ़ाएगा and it helps in fighting the diseases. Okay, this is the main function of vitamin C. अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में. तो ये जो विटामिन डी है इसको कहते हैं कैल्सिफेरॉल. Okay, so this we get from milk. विटामिन डी हमारी बॉडी में तैयार होता है. तुम लोगों ने सुना होगा कि सनलाइट में जाके अगर हम खड़े हो जाते हैं तो विटामिन डी मिलता है. मॉर्निंग के एकदम सुबह सुबह के कोवळं ऊन ज्याला म्हणतात उसमें अगर खड़ा हो जाते हैं तो विटामिन डी मिलता है. तो बेसिकली क्या होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज करती है. ओके, सो इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम milk, fish liver oil, egg, and as I told you, in presence of sunlight, the body synthesizes vitamin D. ये विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? It is because ये जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करने में मदद करता है. It helps in absorption of calcium. So अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा. तो जिनकी बॉडी में विटामिन डी कम होता है उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ओके, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. ठीक है, and phosphorus, which is responsible for the development of bones. Okay, फिर है विटामिन ई. दिस विटामिन ई इसको कहते हैं टोकोफेरॉल. इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. मिल्क, बटर एंड टोमेटो. और इसका फंक्शन मेनली है इट्स नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन नॉर्मल हो, इसके लिए ये जरूरी है. देन मसल्स का फंक्शनिंग, protection of. Okay,
इन सब के लिए ये जरूरी है। विटामिन के का स्पेसिफिक नेम एज सच नहीं है, उसको विटामिन के ही कहते हैं। एक सेकेंड ना, है ना, इसका नाम है फाइटो एडिनोन। फाइटोनाडियोन, इसका मेनली सोर्स है कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स बेसिकली। तो सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगे, स्पिनच, कैबेज, रेडिश टॉप, सब कुछ। ओके, and it is synthesized in the body by bacteria present in large intestine. Okay. इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। ओके, और ब्लड लॉस रोकता है। समझ में आया है? दिस इज अबाउट द विटामिन्स, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Write it down. Let me know once you're done writing this. डन? लिख के हो गया? Ma'am, 1 minute. Ma'am, 1 minute. Done, ma'am. डन, चलो। Ma'am, last one. Yes, ma'am. Okay, चलो। Now let's talk about the minerals. So this is about the vitamins. Okay, vitamins के deficiency disorders भी होते हैं. So let's talk about the deficiency of vitamins. Deficiency disorders. जैसे हमने इसका देखा ना, प्रोटीन्स का, अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, वैसे ही विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। और विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एज वी स्पोक,
ये जो अलग अलग विटामिन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू थिंग्स. ठीक है, तो अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, देन इट माइट लीड टू अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी. तो लेट्स सी कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसमें से हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. मैम इसके पहले भी कुछ हुआ क्या? हाँ, बहुत कुछ हुआ. इसके पहले एक मिनट, ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. कल के बचे हुए विटामिन के बारे में हमने बात की. ठीक है, जाए आगे. हाँ मैम. सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन्स. हमेशा याद रखो, हाँ, जब भी कोई चीज किसी पैथोजन की वजह से होती है तब उसको कहते हैं डिसीज, और किसी बॉडी में कंपोनेंट की वजह से अगर कुछ कमी आ जाती है तो उसको कहते हैं डिसऑर्डर. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए. सो इस क्या हुआ? डिफिशियंसी मतलब डिसीज को किसके डिफिशियंसी होती है? विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं. डेफिशिएंसी मतलब कम पड़ जाना. विटामिन नो, की आपने कमी. बोला था ना कि डिसीज. अरे मैंने कहा मैंने डिफिशिएंसी और सॉरी डिसीज और डिसऑर्डर के बीच का डिफरेंस बताया. जब किसी पैथोजन की वजह से होता है तब उसको डिसीज कहते हैं, और किसी चीज की कमी के वजह से जब होगा तब उसको डिसऑर्डर कहते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन. विटामिन की कमी की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. So let's talk about what happens because of deficiency of vitamin A. So हम एक ना काम करते हैं, ऐसा लिखने से अच्छा लेट्स मेक अ टेबल, आसान जाएगा. So vitamin, then deficiency disorder, और symptoms. मतलब क्या क्या चीजें दिखती है ये डिसऑर्डर हुए तो. सो पहले विटामिन ए, इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम है जेरोप्थैल्मिया. या एंड दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस. सो जेरोप्थैल्मिया मतलब क्या है? ड्राइनेस ऑफ आईबॉल. हमारे आईबॉल्स जो है वो फ्लूइड उसमें होता है. ओके, विटामिन ए कम हो जाता है तो आईबॉल्स ड्राई हो जाते हैं. और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखता नहीं है. लाइट जब होता है तब दिखेगा, रात को नहीं दिखेगा, या डिम लाइट में नहीं दिखेगा.
ऐसा क्यों? ओके, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सो ये विटामिन ए जो है ये हमारे आंखों में जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, सो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग एट नाइट। सो ये रात को देखने नहीं देखा ठीक से, तो ये रात को देखने के लिए जो केमिकल तैयार होना पड़ता है रॉड्स में वो नहीं होता। ओके, और इसकी वजह से ये हमें रात उस पर्सन को रात में दिखेगा नहीं ठीक से या डिम लाइट में दिखेगा नहीं ठीक से, तो इसलिए इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ओके ओके, now let's talk about the vitamin D. So विटामिन डी के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। सो रिकेट्स मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे रिकेट्स मतलब बोन्स ठीक से फॉर्म नहीं होते, या जो हुए हैं वो बेंड हुए या ऐसे अलग अलग शेप के बोन्स तैयार हो जाते हैं। ओके, सो रिकेट्स में बोन डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्म हुआ है मतलब ठीक से तैयार नहीं हुआ है, and so person cannot walk properly. और दूसरा जो ऑस्टियोमलेशिया है, मतलब बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। देन इज विटामिन B1, इसके डेफिशिएंसी को कहते हैं बेरी बेरी। सो इसकी वजह से आईज, स्किन, ग्रोथ ऑफ बॉडी, formation of muscles, blood, ये सब अफेक्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज बेरी बेरी। तो अगर तुम लोगों ने फंक्शंस देखे इन विटामिन के तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। देन इज विटामिन B3, इसके डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होता है, डिसऑर्डर होता है, उसका नाम है पेलाग्रा। ओके, इसकी वजह से क्या क्या अफेक्ट होता है? स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, is affected. Next is vitamin B12. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब बॉडी में ब्लड कम हो जाना। तो ब्लड क्यों कम होता है? ब्लड एक्चुअली कम नहीं होता, आरबीसी कम हो जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है। ओके, आरबीसी तैयार होने के लिए, रेड ब्लड सेल्स तैयार होने के लिए विटामिन B12 चाहिए। ठीक है,
सो अगर विटामिन B12 कम है तो इनफ आरबीसीज विल नॉट बी फॉर्म्ड, राइट, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी द लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी प्रेजेंट, तो उसको कहते हैं एनीमिया, ठीक है। This is deficiency of RBCs, क्योंकि वो तैयार ही नहीं। नेक्स्ट इज विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्कर्वी। तो जैसा हमने कहा विटामिन सी क्यों चाहिए, माउथ का हेल्थ ठीक है रखने के लिए। सो इसमें गम्स स्वेल हो जाते हैं, देन ब्लीडिंग गम्स, और अगर जख्म वगैरह हो गया तो वो हील होने में बहुत टाइम लगता है। And last is vitamin K. विटामिन ई। विटामिन ई की जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती बॉडी में, ओके। मैम हाँ, और उसका विटामिन डी एक सेकेंड ना, विटामिन ई का जो यूज है वो भी काफी लिमिटेड है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो जनरली विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं होगी ज्यादा। हाँ बोलो मनोज। somebody was saying something ना। okay, now let's talk about vitamin K. मैम विटामिन डी तो सनलाइट से मिलते हैं, तो उसके भी सनलाइट से डेफिशिएंसी नहीं नहीं होनी मिलता, चाहिए ना। वो सनलाइट से नहीं मिलता है। वो सनलाइट में अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी तैयार करती है। अब अगर तुम धूप में जाते टाइम पूरे कपड़े पहन के सब कुछ कवर करके चले गए, और वो कब कौन सा वाला सनलाइट चाहिए, एकदम सुबह का, ओके, जिसमें बहुत देर तक तुम लोग खड़े हो सको। दोपहर के 12 बजे के सनलाइट में जाओगे तो उसमें यूवी रेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे विटामिन डी तैयार नहीं होता है, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर सनराइज बिफोर 8 o'clock जो धूप रहती है उसमें जाना चाहिए, तो हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यस मैम। हाँ, सो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। ओके, सो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, तो हाइपो इज लेस, हाइपो मीन्स लेस, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, उसका उसकी कमी, ओके, दैट्स हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, ब्लड क्लॉटिंग में डिले होगा। मैम प्रोथ्रोम्बिनेमिया मीन्स। मैंने बोला ना प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए ऐसा कंपाउंड है, वो कम तैयार होना, ठीक है।
Prothrombinemia is formation of prothrombin. So less formation of prothrombin. ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, ब्लड क्लॉटिंग आसानी से नहीं होगा. All these things happen as a result of deficiency of vitamin K. समझ में आया है सबको? Yes, ma'am. Write it down. Let me know once you're done writing this. Ma'am, done. Done? Chalo. Now, Yes, ma'am. okay. Now let's talk about the minerals. So when we are talking about the minerals, there are 60 types of minerals which are present in our body. ठीक है? और उसमें से almost 22 are extremely essential for our growth. ठीक है? For our good health. ओके? अब हमारी बॉडी में 4% of our body weight is built by these minerals.
और वो बहुत सारी चीजों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन हो, हार्ट फॉर्मेशन हो, हार्ट फंक्शन हो, ब्लड फॉर्मेशन हो, बोन फॉर्मेशन हो, इन सारी चीजों के लिए ये मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब ये जो मिनरल्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है मैक्रो मिनरल्स या मेजर मिनरल्स। या दूसरे है ट्रेस मिनरल्स। ओके, सो मैक्रो मतलब बड़े। सो देर आर 7 मेजर मिनरल्स। ये मेजर मिनरल्स क्यों है? क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटीज में, ओके, इसलिए इनको मेजर मिनरल्स कहते हैं। सो ये मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं? 7 जो बात कर रहे हैं हम। कैल्शियम, क्लोरीन या क्लोराइड एक्चुअली, मैग्नीशियम, phosphorus, potassium, sodium and sulfur। ये एक्सट्रीमली ज्यादा क्वांटिटीज में हमारी बॉडी में है, तो इनको कहते हैं मेजर मिनरल्स। ठीक है। और ट्रेस मिनरल्स मतलब दीज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, सो इनको माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं माइक्रो मिनरल्स। लेकिन ये कम अमाउंट में है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमारे ये इनका ये तो बहुत छोटा है, अमाउंट तो बहुत छोटा है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ सच माइक्रो मिनरल्स आर आयोन। A few of them I'll write here. Manganese, then iodine, zinc, etc. ऐसे बहुत सारे हैं, इनमें से 4 थोड़े बहुत हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो अमाउंट्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जैसा हमने अलग अलग विटामिन का लिखा, वैसे ही इनका भी हमें सोर्स और फंक्शन लिखना है। सो वी विल स्टार्ट विद ट्रेस मिनरल्स। पहले आयन के बारे में बात करते हैं। ये जो आयन है, इट इज जनरली obtained from यहाँ पे हम ट्रेस एलिमेंट्स, ये 4 जो ट्रेस एलिमेंट्स है उसके बारे में मेनली बात करें।
सो आयरन का सोर्स है एग योक. एग योक मतलब बीच का वो येलो वाला जो होता है, दैट्स एग योक. ब्रेड, बाजरा, रागी, एप्पल, banana, and green vegetables. And also jaggery, गुड़. और इनका फंक्शन क्या है? It helps in formation of hemoglobin. ओके, ये हीमोग्लोबिन को इधर से उधर लेके जाने के तैयार करने के लिए ये मदद करता है. ओके, it helps in formation of hemoglobin. Okay, and it is also important in formation of cytochromes. तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये साइटोक्रोम्स चाहिए. These are electron carriers. ये बनाने के लिए आयरन चाहिए. Then is iodine. Source of iodine is of course salt. Fish, saltwater fish. मतलब seafood overall. And green vegetables, leafy vegetables. ठीक है, इसका मेन फंक्शन है ये थायराइड हार्मोन तैयार करने में मदद करता है. ठीक है, then is zinc. Source of zinc is again seafood, black gram, मसूर ज्याला म्हणतो आपण, whole wheat, beans, nuts. और इसका मेन फंक्शन है इट इज नेसेसरी फॉर एंजाइम फॉर्मेशन. And last is manganese. Manganese is obtained from tea, coffee, spices, nuts, grains. इससे मैंगनीज मिलता है. और इसका फंक्शन है, एक सेकेंड, मैं इसका फंक्शन जरा ऊपर लिख दूं क्या? यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल रही. ओके मैम. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ.
It helps in formation of blood clotting factors, sex hormones, connective tissue, bones. ये सब बनाने में मैंगनीज मदद करता है. Write it down. Let me know once you're done writing this. मैम ब्लड क्लॉथिंग में ब्लड क्लॉट होना, अगर तुम्हें लग जाता है, ब्लड बाहर आ रहा है, 2 मिनट के बाद वो रुक जाता है ना. क्यों रुकता है? क्योंकि एक छोटा सा क्लॉट तैयार हो जाता है और ये क्लॉट ब्लड को रोक के रखता है, ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होने देता है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लॉट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग. Ma'am, done. डन? सबका हो गया? Yes, ma'am. ओके, सो आज यहाँ पे रुकेंगे. टुमारो वी विल टॉक अबाउट द एसेंशियल मिनरल्स, जो 7 है मेजर मिनरल्स, उनके बारे में कल बात करेंगे. ठीक है? हाँ. Ma'am,